Good morning, students. We have done the explanation of the poem No Men Are Foreign. On 22nd July, we have read 3 stanzas out of 5 in the class, and I have given you full explanation or complete explanation of the poem No Men Are Foreign through the video that I sent to you on 22nd July. So today we will read about the central idea of the poem and theme of the poem and questions of the poem. So now I start with central idea of the poem. In the poem, no men are foreign. It means poet wants to say that no men are foreign. It means no men are unknown to us. No men are strangers. The poet tells us not to distinguish people on the basis of their appearance. पोइट ये भी बताना चाहते हैं कि हम पीपल को उनकी अपीयरेंस, रिलीजन अपीयरेंस का मतलब उनके जो जैसे वो दिखते हैं, रिलीजन उनका धर्म, और रीजन का मतलब वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एरिया, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उसकी वजह से हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनका भेदभाव नहीं कर सकते, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर ब्रदर्स. यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में लोग जो पीपल जो हैं वो आपस में क्या हैं, ब्रदर हैं. ऑल पीपल आर बॉर्न, wear clothes, eat food, and at last die and buried in the same earth. Poet mean to say that all people take birth on this earth, they wear clothes, they eat food for survive, and at last they die and buried in the same earth. All of us have same kinds of body parts. The same nose, eyes, hands, legs. All of us, all the people have same kinds of body parts, but it is we, हम ही हैं, who defile the earth. Defile means make dirty or pollute this earth by hating and fighting with each other. हम इस पृथ्वी को इमोशनली तौर से, भावनात्मक तौर से जो है ना, उसको हेट करके और फाइटिंग से अपने एक दूसरे के साथ उसको डिफाइल कर देते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पॉल्यूट दिस अर्थ विद हेटिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर. नाउ वी डिस्कस थीम ऑफ द पोएम. The poem No Men Are Foreign is about all human beings. No man का मतलब कोई भी आदमी, people, common people, is about all human beings, यानी ये सभी human beings के बारे में है. The poet tells us that all human beings on earth are brothers and are the same. इस अर्थ के ऊपर जितने भी human beings हैं वो सब आपस में brothers हैं और सब equal है. इक्वल कैसे हैं कि उनका जो जीने का तरीका है, इस पृथ्वी पर रहने का तौर तरीके हैं, वो सबके सेम है. उनका जो मोटो है सबका एक ही है, खुश रहना, सर्वाइव करना, चाहे जिस भी तरीके से वो सर्वाइव करते हैं. मैंने कल पोएम में भी आपको समझा था, चाहे जो मर्जी कोई भी हो, कोई किसी का प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन आखिर उनका एम क्या है, पैसे कमाना और अपने आप को खाना खिलाना और अच्छे कपड़े पहनाना खुद को और अपने फैमिली को सर्वाइव करवाना. ठीक है, एम सबका एक ही है. He tells us that all of us need sun. और वो हमें बताते हैं कि हम सबको वही सब कॉमन चीज़ों की ज़रूरत है, सन, एयर,
water and clothes to cover the same kind of body. सेम काइंड ऑफ बॉडी क्यों बोला है? क्योंकि किसी का भी ह्यूमन बीइंग में किसी का भी शरीर देखिए तो वही दो कान मिलेंगे, वही दो आँखें, नाक, लिप्स, मतलब जो बॉडी का है स्ट्रक्चर अलग हो सकता है लेकिन बॉडी पार्ट्स सबके सेम है. ऑल वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ लैंड. सभी काम करते हैं. ऑल वॉक सभी चलते हैं. कहाँ? इस अर्थ के ऊपर. इस अर्थ के टुकड़ा मतलब कोई भी लैंड है, जिसे हम बोल देते हैं जो कंट्री यूएसए है, कोई और कंट्री है, तो उनकी लैंड को क्या बोलते हैं? वो कंट्री. तो सभी जो जितनी भी लैंड है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, पार्ट्स ऑफ लैंड, उन सब पर वो चलते हैं. उनका काम सभी दो पैरों से चलते हैं. ऑल आर फेड बाय द हार्वेस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑल आर बरीड इन द सेम लैंड. इस धरती पर ही जन्म लेते हैं और मरने के बाद इस धरती में ही दफनाए जाते हैं और क्या हार्वेस्ट से अपने आप को फीड कराते हैं. हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल उगाते हैं, उससे फिर अनाज होता है और अनाज खाकर भी अपने आप को वो फीड कराते हैं. वी डू द सेम वर्क. वो सबका एक ही काम है, नहाना, खाना, सोना. ऑल ऑफ अस ऑन अर्थ स्लीप एंड वेक अप, लव एंड वांट टू बी लव्ड. खुद भी प्यार चाहते हैं और दूसरों को भी प्यार देना चाहते हैं. इट्स द ह्यूमन बीइंग्स हु हेट अदर्स. ये ह्यूमन बीइंग ही हैं जो एक दूसरे से हेट करते हैं. हु डिफाइल द अर्थ. फिर दोबारा से बता रही, डिफाइल मीन्स पोल्यूट करना. हम ही हैं जो इस अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं. एंड वी ऑल लिव ऑन बाई हेटिंग. हम यहाँ पर रहते हैं हेट करते हुए. एंड फाइटिंग विद वन अनदर. वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं. इट्स वी हु पोल्यूट द एयर. हम ही हैं जो इस हवा को पोल्यूट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? ब्रीथ यानी सांस लेते हैं. टू सर्व आवर पर्पस. अपने पर्पस को सर्व करने के लिए, अपने पर्पस को हासिल करने के लिए. एंड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल. और बिना किसी कंसिडरेशन के हम दूसरों के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट छोड़ते हैं. ठीक है, अपने पर्पस सोल्व करने. नेक्स्ट है, नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट. These are the main points of the poem. The poet James Kirkup, who is the poet of this poem, James Kirkup, tells us that no men are strange. कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है. एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन. और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है हमारे लिए. उनका मतलब दूसरा जगह नहीं है, दूसरी कंट्री नहीं है. बिकॉज द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज ऑल्सो सेम. उनके भी वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही लैग हैं, वही आँखें हैं. देयर एक्टिविटीज आर सेम ऑल्सो. ऑल पीपल वेयर क्लॉथ्स ऑन द सेम काइंड ऑफ बॉडी. यानी जहाँ पर पॉइंट ने फर्स्ट टाइम में यूनिफॉर्म की बात की है कि यूनिफॉर्म के नीचे जो है ना एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, सांस लेती है, और उसका भी जो मकसद है वो जीने का और अपने आप को सर्वाइव करने का मकसद है. क्लियर? यस. पॉइंट 3, ऑल ऑफ अस वॉक ऑन द सेम लैंड एंड आफ्टर डेथ वी ऑल विल बी बरीड इन इट. ऑल ऑफ अस, हम में से सब जो है ना सेम इसी धरती पर चलते हैं और डेथ के बाद इसी में ही हमारे को मिल जाना है. यानी धरती पर ही हम पैदा होते हैं और ख़त्म भी इसी के साथ मिलकर हो जाते हैं. ऑल ऑफ अस नीड सन, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर. हम में से हर किसी को ज़रूरत है सन, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर की. वी ऑल हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स. और हम सब सेम बॉडी पार्ट्स रखते हैं. वी ऑल स्लीप एंड वेक अप. हम सब सोते हैं, उठते हैं. उन्हीं आँखों का जो काम है सबके पास, सब ह्यूमन बीइंग के पास वही आँखें हैं और वो भी उन आँखों के साथ क्या करते हैं? सोते हैं और जागते हैं, देखते हैं. इट्स वी हु एट, ब्लेम एंड आर अदर्स एंड हार्ट अदर्स. वी हम ही हैं जो एक दूसरे से हेट करते हैं, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरों को हर्ट करते हैं, जिसी की वजह से हम अपनी अर्थ को क्या करते हैं?
पॉल्यूट करते हैं। और अर्थ को पॉल्यूट करने का मतलब क्या है? वी मेड आर ब्यूटीफुल अर्थ हेल। हम इसी स्वर्ग जैसी पृथ्वी को हम क्या बना लेते हैं? नरक बना लेते हैं। इस सुंदर पृथ्वी को हम हेल बना देते हैं, ठीक है, नरक बना देते हैं। ठीक है।